गुड मॉर्निंग दोस्तों, गेम चेंजर्स में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे मुकाबले की। केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला है। केकेआर के लिए मैं कहूँगा उम्मीदें अभी जिंदा है और आपकी टीम का तो खैर पैकअप ही हो चुका है। तो इधर पहले आ जाते हैं केकेआर की तरफ। आकाश, केकेआर के 3 मुकाबले बाकी हैं और तीनों आपके जीतने हैं जी। तो मतलब क्या सिनेरियो क्या बन रहा है? मतलब अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से लग रहा है कि केकेआर का चांस है? देखिए, कुछ रिजल्ट्स मतलब फेवर में भी जा रहे हैं। अब ये है कि आपको अपने मैचेस तो जीतने ही हैं, लेकिन जैसे एमआई जीटी का बड़ा क्लोज गेम हुआ और उसमें एमआई की जो हार है उसने थोड़ा सा जो 4th प्लेस का जो मामला है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि टॉप 10 टीमें एक अलग लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, तो जो 4th प्लेस की अभी जो लड़ाई है उसमें केकेआर अलाइव है एंड डेफिनेटली हम अपने मैचेस जीतेंगे और बाकी कुछ रिजल्ट्स हमारे फेवर में चले जाएं तो हु नोज, ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं। मतलब अभी भी आप रिजल्ट पे डिपेंडेंट हो या फिर मतलब दूसरी टीमों पे डिपेंडेंट रहोगे या आप कोशिश करोगे कि 3 मैच जीत के 17 पॉइंट पे पहुंचा जाए? आई थिंक मतलब अब हम अपने 3 जीतते हैं तो एक ऐसा सिनेरियो होगा कि जहां पर हमारे बहुत हेल्दी चांसेस होंगे। एमआई की जो हार हुई है जीटी से, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी बहुत ज्यादा साफ कर दी हैं, क्लैरिटी मिल गई है। पहले ये था कि यार जो टॉप 4 टीमें हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि 18 19 उनके लिए कट ऑफ वो हो जाएगा कि सब टॉप 2 के लिए भिड़ रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो 4th प्लेस है जिसके लिए डीसी एमआई मतलब बड़े कंटेंडर वो हैं, केकेआर इन दोनों के पीछे है। जो आपको सिनेरियो बता भी रहे हैं भाई, वहां पर हमें 3 जीतने हैं और उनको कंपैरेटिवली एमआई को 2 में से 2 जीतने हैं। डीसी अगर 3 में से 2 भी जीत जाएगी तब भी उनके 17 हो जाएंगे, वो तीनों जीत, मतलब इस तरीके के सिनेरियो वहां पर बन रहा है कि केकेआर को अभी आप मारोगे कि इन दोनों से पीछे, बट अगर ये गेम केकेआर जीतती है तो हम भी उसी लाइन में आ जाएंगे भाई। फिर आप कहोगे नेक टू नेक है और हमें भी एमआई के लिए भी सिनेरियो 2 में से 2 रहेगा और ये गेम अगर जीतती है केकेआर हमारे लिए भी 2 में से 2 रहेगा। मतलब आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि 3 के 3 मुकाबले जीतने हैं और उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी जी, क्योंकि आपके पास वो स्कोप नहीं कि आप एक भी मैच हारो। बिल्कुल। तो मतलब आपके लिए जो पहला आज का मुकाबला सीएसके को हराना है, फिर उसके बाद हैदराबाद को 10 तारीख को खेलना है। आखिरी मुकाबला आपका आरसीबी से होगा जो पॉइंट्स टेबल में अभी अच्छी पोजीशन पे, टॉप की पोजीशन पे है। तो मतलब आपका चांस वही रहेगा कि आप हर हाल में आपको मैचेस जीतने हैं तीनों, डेफिनेटली। बाकी और किसी केस में आपकी गुंजाइश नहीं है। अब चेन्नई पे आ जाते हैं भाई, आपका तो इस सीजन से लगभग पैकअप हो चुका है। तो आप क्या मतलब प्राइड के लिए खेल रहे हैं या अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपकी टीम तो लगभग जो एक टाइम डैडीज आर्मी कही जाती थी उसमें यंगस्टर भरे जा रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फॉर प्राइड, वी आर प्लेइंग फॉर यंगस्टर्स। यस। तो इस सीजन भले ही दोनों ये खत्म टीमों का मुकाबला है ये वाला, और इसमें दोनों खत्म नहीं है, आपकी टीम खत्म है। बोलने के लिए देखो हमें आप खत्म कर सकते हैं, एक मिनट, लंबी चौड़ी बातें करने के लिए ये बोल सकते हैं बिकॉज इनका सिनेरियो वैसा बन रहा है कि 3 गेम जीतकर शायद से एक ऐसी इक्वेशन बन जाए कि ये टॉप 4 फिनिश कर जाएं, बट प्रैक्टिकल अगर सोचे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है केकेआर के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सीएसके के लिए बस यही है, देखो जीत हार इस मैच में ज़्यादा मायने नहीं रखती। देखना होगा कि भाई जो पिछले मैच में आयुष म्हात्रे का शतक चूक गया था, क्लोज कॉन्टेस्ट में सीएसके हार गई, बट यहाँ पे भी यही रहेगा आज वाले मुकाबले में कि आपके यंगस्टर बढ़िया करें। वंश बेदी का एक रिप्लेसमेंट भी आया, उर्विल पटेल आए हैं, तो उनको देखते हैं कि किस तरीके से यूटिलाइज करती है महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी। और इस सीज़न देखो हमारे पास पॉजिटिव यही है कि आपको एक मुंबई का आयुष म्हात्रे एक ऐसा क्रिकेटर मिला है जो आप आगे ग्रूम करोगे। आने वाले सीज़न में आप देखोगे कि भाई उनकी परफॉर्मेंस भी आएंगी और एक बड़े नाम के रूप में आई थिंक वो उभर सकते हैं। वो टैलेंट दिखता है उनकी बल्लेबाजी में, और एक होता है ना कि यार इतनी कम एज में वो वैसी मैच्योर पारी खेलना, वो कहीं ना कहीं आयुष म्हात्रे में दिखती है कि भाई आने वाला टाइम शायद से उनका भी है। और चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी में भी वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐड ऑन करेगा कि जिस तरीके से वो इस सीज़न में, चलो ठीक है सीज़न आपका ख़त्म हो गया, बट यंगस्टर्स को अब धीरे धीरे वो ऊपर लेके आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने कहा कि भाई वंश बेदी की जगह उर्विल पटेल आए, वो एक रेपुटेशन के साथ में आते हैं कि भाई जो उनकी बल्लेबाजी की स्टाइल है, जो शायद आज आपकी सबसे बड़ी कह सकते हैं कमी रही है इस सीज़न की। आपके पास उस T20 अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं थे। आयुष म्हात्रे आए, उन्होंने दिखाया कि भाई क्या कर सकते हैं। अगर उनको शायद पहले मौका मिलता है या फिर मतलब इस तरह के खिलाड़ी आपकी टीम में पहले होते, तो उर्विल पटेल को डायरेक्ट आप 11 में डालोगे, ओपन कराओगे या फिर कहीं और पोजीशन पे देखोगे? लेट्स सी। देखो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी देखो अब जब कहते हैं ना कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आप चीज़ें ट्राई करते हो, और आई थिंक सीएसके वो कर भी सकती है। रही बात ओपन की, तो हो सकता है कि शेख रशीद
क्योंकि उनको भी मौके मिल चुके हैं बट वो भुना नहीं पाए हैं शेख रशीद के भी उस तरह से रन नहीं है ना। तो आयुष मात्रे के साथ हो सकता है कि उर्विल पटेल को वहाँ पे मौका मिल जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आप जड्डू को बाहर नहीं करोगे, शिवम दुबे को आप बाहर नहीं करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चेन्नई के लिए, बट हाँ ओपनिंग स्लॉट में एक चांस बन सकता है। आकाश, मतलब ठीक है, आप होपफुल हो कि 3 के 3 मुकाबले आप जीत जाओगे, बट आपको भी पता है कि आपकी टीम में कमियां बहुत सारी रही हैं। सबसे पहली दिक्कत तो पावर प्ले वाली रही है कि पावर प्ले आपकी टीम अच्छा खेलती है, विकेटें गवा देते हैं, बट अजिंक्य रहाणे आते हैं, वो पावर प्ले अच्छा खेलते हैं, बट जैसे ही स्पिनर्स आते हैं आपकी टीम फंसने लगती है जी। तो इस बार मतलब इस मुकाबले के लिए क्या इस तरह की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि वहाँ नूर हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, मतलब अभी भी केकेआर की एक कंप्लीट विन नहीं आई है। मतलब अब ये है कि रसल की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, रसल ने विद द बैट कंट्रीब्यूट करा तो आपको कह सकते हैं ना एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर प्ले कर दिया। सिमिलरली डीसी वाले गेम में भी पैटर्न यही है, जब चेस करते वक्त हम स्ट्रगल कर रहे थे तो अभी आपके दो बड़ी जीत आई हैं। अगेंस्ट डीसी भी आप देख लीजिए 200 रन हमने कर दिए। अगेंस्ट आप कह सकते हैं जो पिछला गेम भी हमने जो जीता है उसमें भी हमने देखा कि 200 आपने प्लस कर दिए, एंड देन राजस्थान वहां पर गेम से बाहर हो गई थी, वो रेयान पराग की ब्रिलियंस थी। तो कहीं ना कहीं ये केकेआर अपनी 100% या अपनी 90% 85% पर भी ऑपरेट नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी ये 2 मैचेस आ गए हैं। अब यही है कि भाई अब जो रसल की परफॉर्मेंस आई उससे अगर हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, भाई आपको यार 20 ओवर के गेम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके 5 खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करें, आपके 2-3 करें, बट वो ऐसा डिसाइसिव फैक्टर प्ले करते हैं कि जो हमने रसल की परफॉर्मेंस देखी। अब भाई वेंकी 23 करोड़ 75 लाख के जो हमने खरीदे हैं, अब या तो आप रोल क्लैरिटी दे दो, अगर मिडिल ऑर्डर में नहीं कर पा रहे हैं भाई उनको आगे पुश कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपकी ओपनिंग पेयर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। गुरबाज हमने ट्राई कर लिए, डिकॉक हमने ट्राई कर लिए, लेकिन हमारे विकेट कीपर बैटर का वो इंपैक्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये कि भाई अगर अभी आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी मतलब 2 मैचेस आपने बैक टू बैक जीत लिया, आपको 5 जीतने थे, 2 आपने जीत लिए, तो देयर इज नो रीजन टू थिंक कि यार हम बाकी के नहीं जीत सकते, क्योंकि 2 मैच पहले भी तो वही था, नॉकआउट ही सिचुएशन थी। बट अभी मैं यही होप कर रहा हूं कि मिडिल ऑर्डर अगर भाई अभी भी 3 मैचेस हैं, अगर क्लिक कर गया तो इवन उनकी परफॉर्मेंस के बिना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना जब केकेआर जीत रही है तो हु नोज भैया, सीएसके, एसआरएच, एटलीस्ट देखो आरसीबी गेम से पहले आपका ये है कि जो हमारे से ऑर्डर में कम है, जो पॉइंट टेबल की बात करें, सीएसके भी नीचे लगी हुई है और हमारे घर में ही मुकाबला ईडन गार्डन्स में, तो कहीं ना कहीं इस मैच में हम एक एडवांटेज ले सकते हैं। एंड देन आपको पता है 2-2 तो यार मुंबई का भी है ना, ये मैच जीतने के बाद तो हम ही उस रेस में आ जाएंगे कि मुंबई को भी 2 जीतने पड़ेंगे और केकेआर को भी। तो ये अभी से मान लेना कि यार गिव अप कर दो, एटलीस्ट इस मैच में आप ऐसा जाओ कि यार आप एलिमिनेट खेल लो। मुंबई से आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मुंबई की टीम एक कंप्लीट टीम बन के खेली है जी, तो इसी वजह से वो 6 मैच लगातार जीते भी थे। आपकी टीम में वो चीज़ नहीं दिख रही है। अगर मैं ओपनिंग की ही बात करूं तो आप क्या इस मुकाबले के लिए श्योर हो कि आपकी ओपनिंग पेयर क्या होंगे? क्या सुनील नारायण के साथ रेमन और गुरबाज होंगे, या फिर अजिंक्य रहाणे को आप ओपन भेज के, क्योंकि आपने जैसे ही आप अंकुरिश रघुवंशी को भी ऊपर डालते हो, हाँ जी, तो आप वेंकटेश अय्यर का रोल जो है वो कम कर देते हो, क्योंकि उनको भी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी चाहिए होती है। तो बैटिंग कॉम्पोजिशन ऑर्डर क्या होगा आप? डेफिनेटली भैया, मतलब ये तो एक बड़ा कंसर्न रहा ही है। मतलब ये टीम स्टेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि कभी आप देखते हो अंकुरिश जिस तरीके से उनकी बैटिंग रही है भाई, उनको आप देखते हो कि उनको आप कभी 9 पर पुश कर देते हो, जबकि आपके वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर रहे हैं, रहने के बाद उनके रन्स हैं और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी मिसिंग है। बट अब आप जिस प्लान के साथ उतरे हो अब उसे ही बैक कर लो, 2 मैचेस आ गए हैं, अब मतलब ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब बस ये है कि जिनको भरोसा जताया अब तक, देखो रसल पर भरोसा जताया था पिछले मैच से पहले, आरआर मैच से पहले उनके 70 रन थे पूरे टूर्नामेंट में, बट उन्होंने एक गेम अपने दम पर जिताया ना विद द बैट, वो उन्होंने वो रिजल्ट डिसाइड कर दिया अपनी पारी से। तो रिंकू एक मैच दे दे मुझे, वेंकी एक मैच दे दे मुझे ये नहीं है कि भाई 11 के 11 आपके मैच विनर्स आ जाएं, बट एटलीस्ट जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं अगर वो चिप इन कर गए तो भैया कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। रसल को एक बार फिर से हम ऊपर देख सकते हैं, मतलब मैच में जो दिखा था। मतलब मैं तो चाहूंगा कि भाई अब आपको ये है कि आपको मैक्सिमाइज करना है, वो उन्हें यूटिलाइज सही तरीके से करना है, और आप बड़े टोटल्स लगाकर जीत रहे हो। देखो दिल्ली वाली गेम भी आप देख लीजिए 200 लगाए, एंड देन आरआर वाले गेम में भी आप मैच 1 रन से ही जीते। मतलब आपकी बॉलिंग की भी धुनाई हो रही है अच्छी खासी कि आपने मैच घोट दिया, फिर पराग 5-6 छक्के लगा रहे हैं, गेम में वो वापस आ गए जहां से मतलब एक तरफा हार रही थी आरआर। तो बॉलिंग में भी कंसर्न है। मतलब थिंग इज कि जब आप ओपोनेंट को यू बैट देम आउट ऑफ द गेम, आप बैटिंग ऐसी कर दो कि भैया बैट से बाहर कर दो उनको गेम के। तो मैं यही होप कर रहा हूं कि बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप आप खिलाते हैं, डीप बैटिंग लाइनअप खिलाते हैं।
भाई कर दीजिए, अभी भी हमारे पास मौका है, फिर रिग्रेट ही करोगे टूर्नामेंट के बाद। गेंदबाजी में आपको कोई कंसर्न नहीं है? गेंदबाजी में कंसर्न इसी चीज के हैं कि हम, आपने जैसे कहा स्पिनर्स पर आपको भरोसा रहता है, 8 ओवर आपके 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन स्टिल वो आपको जो जिस तरीके से आपको बॉलर्स रोटेट करने होते हैं, 3 बॉलर्स में आप फंस जाते हो। पिछले मैच में भी एक कैलकुलेशन मिस आउट हो गया था कि यार हर्षित का 1 ओवर है, रसल से आप 2 कराते, हर्षित का 1, वो तो चलो हर्षित ने आउट कर दिया था वहां पर पराग को, लेकिन कैलकुलेशन में मिस आउट आप कर गए थे वहां पर। तो मैं होप करूंगा इस तरीके की गलतियां इस मैच में ना हो। अच्छा, चेन्नई के लिहाज से अगर देखें सुनील, तो मतलब ठीक है, आपने फायर पावर बैटर, यंग बैटर्स आपने डाले हैं, बट इस बार शायद उन यंग बैटर्स को सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज खेलने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या आपकी बल्लेबाजी तैयार है? क्योंकि एक्सपीरियंस, इन गेंदबाजों को खेलने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। वही है ना कि देखो, ज़्यादा अपने बैटर्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है। चेन्नई को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए अपने बैटर्स को, कि ज़्यादा ये मत सोचे कि सामने सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा है, वैभव है, जो भी हैं। मतलब वो धोनी का मैसेज उनके लिए ये होना चाहिए कि भाई जाओ और एक्सप्रेस करो अपने आप को, चाहे वो डिवाल्ड ब्रेविस हो, आपके आयुष मात्रे हो, उर्विल पटेल को मौका मिलता है वो हो। शिवम दुबे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो इस पूरे सीज़न में कि यार उस बंदे के पास वो एबिलिटी है कि वो 6 हिटिंग पावर है, बट वो है कि वो कर नहीं पा रहे, या जो भी है उनका फुटवर्क उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, वट एवर जो भी रीज़न है। बट यंगस्टर्स को मैं मतलब उस तरीके से नहीं देखना चाहूँगा कि आप थोड़ा वैसा जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप रोक के गेम खेलो, तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है चेन्नई कोई मैसेज देगी। आप जाओ, एक्सप्रेस करो, हार जीत वो ठीक है, आपका पार्ट है, बट ये है कि यंगस्टर्स को जितनी ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी अगले सीजन के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। गेंदबाजी में खलील जो है आपके लिए अच्छा करें। हाँ, वो एक मैच आई थिंक वो पिछला वाला पिट गया खलील का, बट ओवरऑल टूर्नामेंट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अपनी स्ट्रेंथ को बैक करें, ये ना सोचे कि यार पिछले मैच में जो हुआ भाई ज़्यादा पिटाई हो गई। आई थिंक वो ज़्यादा दिमाग में लेके नहीं वो गेंदबाजी करेंगे। तो आप मतलब मैं कहूँगा कि आप होपफुल हो कि आप पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल नीचे नहीं रहोगे अभी चांस? हाँ, मतलब ये मैं फेवर करूँगा कि केकेआर के अगेंस्ट थोड़ा मतलब आप थोड़ा सा गेम अप करेंगे तो आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि केकेआर की देखो पूरे टूर्नामेंट में ठीक है, पिछले 2 मैच, एक जो पिछला वाला था तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आप जीत गए 1 रन से, राजस्थान से था शायद। हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान से था वहाँ पे। आई थिंक इनके लिए भी ये है कि रसल से पता नहीं क्यों ये ओवर नहीं कराते हैं डेथ में, बढ़िया भी डालते हैं, थोड़ा इनको थोड़ा और ऊपर पुश करना चाहिए। मतलब आप होपफुली मतलब 4 करवाते हैं, वो करना चाहते नहीं है, ये भी तो है ना। जो भी है देखो, हमें नहीं पता ना वो करना नहीं चाहते, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि 4 ओवर वो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें हैं केकेआर के लिए। तो चलिए भाई, चेन्नई भी होपफुल है और केकेआर भी सोच रहे हैं कि 3 के 3 मुकाबले जीत के अच्छा, एक इनको करेक्शन कर दूं, ये भाई कह रहे थे कि 2 जीत के मुंबई भी वहीं जाएगी और केकेआर भी। केकेआर 17 जाएगी, मुंबई 18 चली। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपके लिए भी मस्ट विन है ना। मस्ट विन रहेगा, 2 में 2 उनको भी, आप 2 जीतोगे तो भाई आप भी चले जाओगे। अगर आप 2 में से 1 हारे, हम 3 जीत गए तो हम आपको ऊपर चले जाएंगे। 17 में आप पे ब्रेक लग सकता है, बट 18 में शायद से वो थ्रू कर जाएं। हाँ, वो तो है ही। तो ये चीज़ है कि भाई दोनों टीमें होपफुल हैं, बट आज शायद केकेआर की किस्मत भी तय हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मुकाबला जीतेंगे तो आगे बने रहेंगे, हारते ही इनके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक ज़बरदस्त मुकाबला हो, और गेम चेंजर्स को आप लोग जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि आईपीएल का जो सबसे दमदार कवरेज है वो आपको यहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।